कल डिहाइड्रेशन हो गई थी। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अभी मुझे पता चला कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए, हाँ, उसके लिए बड़ी बड़ी मेहरबानी। सर अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले हम ब्रेक में एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि जानना और मानने का जो अमल है, जानना और फिर उसके बाद उसको मानना, वही बात है कि ये बड़ी बारीक सी बात है समझने वाली। जी, असल में हमें कुछ फुर्सत नहीं मिलती है ऐसी बात पे। हमें ज़िंदगी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हम पब्लिसाइज भी बहुत करते हैं, उनको जहन भी बड़ी जल्दी रिसीव कर लेता है। आप देखें ना, हमारी शोबिज़ में भी यही होता है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो फ़ौरन दिखाई जाती हैं और ये वो रद्द रिसीव कर लेता है विद ऑल एक्सप्रेशन, सारा कुछ विद ऑल फीलिंग। लेकिन जितने भी पॉजिटिव एंगल हैं लाइफ के वो बहुत कम दिखाते हैं। एक तो वो मेरे ख्याल स्पॉन्सर्ड नहीं होते या लोग देखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल सही। ये तो इसलिए जब तक चटखारा ना हो चीज़ों के अंदर मज़ा नहीं आता। इसी तरह आप बुक्स आप देखें, अगर आप किताबें पढ़ें और थोड़ा बहुत शौक हो, और हर एक का अपना अपना शौक होता है ना, मुख्तलिफ। जी बिल्कुल। मुझे ज़रा वो अशफाक अहमद साहब जैसे कहा करते थे, उनके बाबे वगैरह पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है मुझे। तो वहाँ बहुत सी आपको चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि वो बाबा कह क्या रहे, तो वहाँ आपको जानने और मानने वाली बात मिल जाती है। क्या बात कि ये क्या बात इन्होंने कर दी बाबे ने, और कैसी अहम बात कर दी। तो जब तक आप किसी को पहले जानें और फिर उनको मान लें उस चीज़ को, तो जानने और मानने में हालांकि बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है, लेकिन जान के जब आप मानते हैं तो बड़ी एक पुख्तगी आ जाती है उसमें। सही। और आपका फेथ बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यही आपका मज़हब होता है। यही जितना आप इल्म हासिल करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपका जहन जो है, फिर आप ज़रा जो दुनियावी आपका चीज़ है उससे एक पैरेलल भी एक ट्रेन आप चला लेते हैं, और डब्बा कुछ सामान वहाँ भी बिल्कुल सही कि भाई ये भी भाई वहाँ की भी ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, स्टेशन एक ही है, कोई यहाँ से पहुँच जाएगी, कोई वहाँ से पहुँच जाएगी। तो आप करते हैं तैयारी इसकी? मैं ये तो नहीं मैं कहता कि मैं कोई मौलाना मोहम्मद कबीर खान हूँ। तैयारी करने के लिए मौलाना होना जरूरी तो नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल तो यही है ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन मैं क्या, मेरे ख्याल सबको ही ऐसा करना चाहिए, और ये एक ट्रेनिंग सी होनी चाहिए। मेरे वहाँ तो किसी हद तक तो किया जाता है ऐसा, लेकिन आप जिस दुनिया में आप रहते हैं उसमें कुछ इसको इतना कुछ रिसीव नहीं किया जाता। सबका ये बात नहीं है, मेरे ख्याल हर घर में ऐसा होता है, लेकिन कुछ अब जहाँ जिस रविश में जिस हम बह रहे हैं, जिस तूफान में हम उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो कुछ सही नज़र नहीं आता। बेहतरीन ज़िंदगी वही होती है जो आपको अता की गई है, ज़बरदस्ती आपने हासिल नहीं की। जिस तरह आपको रखा गया है उसमें आपका कोई कसूर नहीं, कोई दखल नहीं। वो सारा कुछ जहन में रख के उसको जानकर और फिर मानकर अगर आप जिंदगी गुजारें ना, कि अब आपने तो ऐसा ही करना है। सही। आपकी शक्ल मेरी नहीं हो सकती। सही। और मैं उरूज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। पहले तो इसको जान लें आप, फिर मान लें आप इसको कि ये तो है। सही। जब आप इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने रहने सहने को, अपनी इबादत को, अपनी ज़िंदगी को ज़रा सा सोच के आप बाहर निकलेंगे, शाम तक जो आपने काम करना है उसमें बड़ा सुकून होगा, बड़ा इत्मीनान होगा। क्योंकि हकीकत तो यही है ना कि जब आप घर आते हैं या शाम को आते हैं तो आप कितना खा लेते हैं या कितना पहन लेते हैं या आप क्या करते हैं, सबसे कम खर्चा वही होता है आपका अब भी खाने पीने का। बाकी ज्यादा है बिजली का बिल और जैसे करंट नहीं लग जाता आदमी तो जब बिल आते हैं तो यूं आदमी होता है। अब बाकी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, वो खाना पीना जिसमें जिंदगी गुजारते हैं आप, वो बहुत कम हो गया। एक कॉल है हमारे साथ चौधरी यूसुफ की साउथ कोरिया से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या कहेंगे? क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। देखें, ये साउथ कोरिया से कॉल कर रहा हूँ। वो पहले तो आपका ऑपरेटर वो लड़की थी, वो मान रही थी कि मैं साउथ कोरिया में लाइव देख रहा था मैं ना। अच्छा अच्छा, सही लाइव ही है। हाँ जी जी, हम बिल्कुल मान रहे हैं कि आप साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं। वो असल में
असल में पता क्या, वो पहले तो लड़की कह रही है पता नहीं ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियली कोरिया से बात कर रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। ये स्पेशल मैंने डिश लगाई है इधर। ठीक है, आप बताइए आपने बात क्या करनी है सर, बताइए चौधरी साहब। खान साहब से जरा बात करनी है, प्लीज कीजिए। जी जी, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब, कैसे हैं आप? सर क्या हाल है? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक। आप अच्छे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत यानी काफी अरसे से आपके प्रोग्राम सभी देखता हूँ। इधर कोरिया में भी मैंने डिश लगाई हुई है। तो आप और जो मुहिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी बहुत अच्छे। और आपकी सेहत सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। देखिए लग आपके सामने है माशाल्लाह, अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए इनको। जी जी, अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए जी। ये बहुत अच्छे यानी कि हमारे कौम का सरमाया है ये, अल्लाह इनको अपनी सेहत में रखे। अभी देर रखा था और बहुत मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चले सर से जरा बात ही कर लें। बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत खुश रहें कोरिया में आप। थैंक यू सो मच। बहुत दूर से आपने कॉल की अपने अच्छा, एक सरप्राइज कॉल है हमारे साथ। लेट्स सी हु इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन? हेलो जी 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? ओह अच्छा, इरफान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इरफान साहब, इरफान कुसर साहब इज हियर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। हमारे साथ कभी खान साहब है, कुछ कहेंगे इनसे? हाँ जी, ये हमारे सीनियर हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब जितने फनकार काम कर रहे हैं इनमें कोई कवि नहीं होगा। क्या बात है? ना कोई हो सकेगा। नो डाउट। अपनी मिसाल आप है। जीते रहे आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन कवि तो बहुत होंगे, इरफान नहीं होगा कोई। कैसी बात? ये आपका जो मोहब्बतों का रिश्ता है ना आपस में, वही वाली बात है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, कीमत कोई नहीं है। नहीं, दूसरे इरफान जो हैं वो मुझसे ज़्यादा इसलिए भी कवि हैं कि हमें हमारे अब्बा तो सोल्जर वोल्जर थे, हम बीच में पता नहीं कहाँ से एक्टर पैदा हो गए। लेकिन इरफान का तो एक सिलसिला है बाकायदा, और जो सिलसिले होते हैं वो हमेशा बहुत मजबूत होते हैं, मजबूत रहते हैं। तो इसलिए इरफान है माशाल्लाह। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे लगता है हमने सुबह सुबह आपको उठा दिया कच्ची नींद से। रोज़ा रख के आप सो गए होंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, और नहीं रुकना। अच्छा जी, नहीं रुकना। अच्छा सर, एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो मैंने सोचा था कि आज आपसे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने शो में, वो ये कि हालात जो हमारे इस वक्त मुल्क के हैं, कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो उसी तरह से आबाद रहे, और इंडिविजुअली तो कोशिशें हैं, मगर हम जिस तरह से अब कराची के हालात हैं या मुख्तलिफ इलाके जो हैं हमारे, उस हवाले से आप क्या देखते हैं और क्या कहते हैं? क्योंकि आपने इस मुल्क को बनता हुआ देखा है, जिस तरह से इकट्ठे हुए लोग और जो भी, और अब जब आप देखते हैं बिखरता हुआ, तो क्या महसूस होता है आपको? असल में कहीं मैंने पढ़ा था कि मोहब्बत में ये जुनून कैसा है, कहीं अखलाक में कमी तो नहीं। क्या बात। हर एक शय ने मुसीबत में साथ छोड़ दिया, गमे हयात कहीं तू भी आर्जी तो नहीं। बहुत अच्छा। अब इसमें जुनूनी कैफियत इख्तियार कर ली है हम लोगों ने रिश्तों में अपने, और जब जुनूनी कैफियत इख्तियार हो जाती तो आदमी भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है। सही कह रहे हैं। तो कहाँ इखलाक पे, आपके कैरेक्टर पे शुबा होने लगता है उस कैफियत से। जब आपके कैरेक्टर पे शुबा होने लगता है तो आप बहुत एक जद में आ जाते हैं, एक ज़रब लग रही होती है आप पर कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप। फिर आप कहीं हयात वयात का आता है, और वो भी आप सोचते हैं कि ये सब कुछ आर्दी चीज़ें तो नहीं है, तो आपकी समझ में ही कुछ नहीं आता। तो अब जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, वो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि बुराई जो है वो हमारे मुल्क में इतनी सी है और अच्छे लोग इतने हैं। ट्रू।
सिर्फ करना यह है कि उस बुराई को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता। किस तरह से ये हो सकती अच्छे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से खत्म हो सकती है? अच्छे लोग क्या करें कि वो जो थोड़ी सी बुराई है, ये थोड़े से बुरे लोग जो बुराई फैला रहे हैं उसको खत्म कर सकें? बहस ज्यादा हो रही है, बहस से ज्यादा हो रही है। हाँ। और कितने अरसे से हो रही है, अमल की प्रैक्टिकल कमी, कुछ नहीं। अमल की कमी है। बस सारी बात ये, 4 बेहतर लोग, अच्छे लोग, सियासी लोग जिन्हें आप कहते हैं बेहतरी लोग होते हैं हमारी नज़र में, तो हमारा काम नहीं है। हम आर्टिस्टों को कहेंगे आप 4 आदमी इधर आ जाए, अमन हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। अब हमें पॉलिटिकली तो चीज़ों का नहीं पता, तो ये लोग वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? 4 सोच ले, रूलिंग पार्टी सोच ले, अपोजिशन सोच ले, दूसरे तो इतनी जमातें सब मिलकर सोच लें, क्यों नहीं सोच लेते? क्या इन सबको मुल्क से मोहब्बत नहीं है? सही, ये नामुमकिन सी बात सबको है, सबके बच्चे यहाँ हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। यानी मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं कि वो अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ ये सब अच्छे लोग हैं, सिर्फ सोच की कमी है। मेरा ख्याल एक जगह बैठते नहीं, एक टेबल पे सबने बैठ के कभी मुझे लगता है खाना नहीं खाया। मुझे लगता है बैठ के सोचते तो बहुत है, मगर वही बात जो पहले हुई कि अमल नहीं है। सोचते अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर रहे हैं, बस यही हमारी बर्बादी और बदकिस्मती है कि इतने अच्छे लोग और अमल नहीं कर रहे। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले लोग क्या अमल करेंगे? सोचना चाहिए, ज़रा सा सोच लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यही सोच, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम 40 साल पहले ठीक कर लेते या 10 साल पहले कर लेते या 20 साल पहले कर, अभी 10 साल पहले ही कुछ हम ठीक कर लेते, तो हमें ये लग रहा है कि 40-50 साल से हमने कुछ सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही। किसी भी कोई एक तरफ, किसी एक शोबे की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल सही। कौन सा मुश्किल मतलब अगर आप उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, तो वही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले चीजें बेहतर थी और आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर होने की बजाय। आप एजुकेशन को ही ले लें आप, बिल्कुल मेरा ख्याल से एक दफ़ा मेरे बड़े भाई मरहूम अल्लाह बख्शे, वो पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, मैं इंग्लिश पढ़ाते थे, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि इतनी गड़बड़ है तालीम में और ये वो, और हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इतने प्यारे सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि सियासत आ गई है और ये हो गया वो हो गया, तो आप लोग तो बहुत डरते होंगे अब। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि नहीं तुम डरते होगे, मैं तो नहीं डरता। तो मैंने कहा क्या आपको नहीं लगता कि एक पार्टी इधर बैठी है, एक उधर बैठी है, एक उधर बैठी है? और बोले नहीं, मैं लेक्चर देता हूँ और फिर यूं गर्दन नीचे करता हूँ और चला आता हूँ, नीचे देखता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। अब वो कह के तो चले गए, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक आदमी जो आपको तालीम दे रहा है, वो आपके सामने लेक्चर दे के, तालीम दे के, आपको सबक सिखा के अपनी नज़रें नीची करता है और चला जाता। सही, ये क्या है? तो फिर मैंने महसूस किया हमें एक ये कमी भी है कि हमने उस्ताद यानी अपने अब्बा का कहना मानना छोड़ दिया, उस्ताद की इज्जत करनी छोड़ दी। अब अगर हम ये 40 साल पहले सोच लेते या 30 साल पहले, तो हमारी जनरेशन जो होती है और एक मकाम जो उस्ताद का होता है, और वो जो एक गैप बढ़ता चला गया बिल्कुल। अब वो उस्ताद को कोई ऐसी लिफ्ट नहीं दी जाती। और अच्छा, ये बातें छोटी छोटी सी हैं, मगर ये बातें जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं अगर आप प्रैक्टिकली देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। और वही बात है जैसे कि कभी खान साहब ने कहा कि सोचने की ज़रूरत है और अमल के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि अमल की तब्दीली तभी आएगी जब आप सोचेंगे। इसका एक नतीजा और भी बुरा वही निकलता है कि वही बच्चे फिर आते हैं, कोई हमारी फील्ड में चला गया, कोई दूसरे फील्ड में चला गया, तो उनका फिर जो उनका एटीट्यूड होता है सीनियर्स की तरफ या दूसरों की तरफ या सीखने का अमल, वो ऐसा होता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुकेंगे जी यहाँ पे ब्रेक के लिए, इसी नोट के ऊपर, इसी बात के ऊपर, और मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। محمد